फिलहाल आप न्यूज़ की कुछ कटिंग्स देख रहे हैं और उस न्यूज़ की कटिंग्स में एक जानकारी ऐसी निकल कर आती है गार्जियन अखबार के माध्यम से कि टोरीज कंजर्वेटिव सांसद पार्टी के सांसदों को कहा जाता है ना, ब्रिटेन के अंदर जिस पार्टी का शासन है, जिसके अंदर वर्तमान में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं जिस पार्टी से, तो टोरी इनवाइटेड यूके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्यूजिटिव हिंदू गुरु टू प्रे एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी कि उनकी संसद के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। दिवाली के समय ऐसा सुनने में आया कि कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सांसदों ने हमारे देश के भगोड़े एक बाबा को आमंत्रित किया था यूके की पार्लियामेंट के अंदर। आपके देश का भगोड़ा है और उस व्यक्ति को आप अपनी संसद में इनवाइट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाल ही में कतर के अंदर उस जाकिर नाइक को बुलाया गया तो हम सब ने प्रतिरोध व्यक्त किया, इंडियन एम्बेसी ने अपने द्वारा विरोध व्यक्त किया कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, जो व्यक्ति हमारे यहां से मोस्ट वांटेड है आप उसे अपने यहां पर इन्वाइट क्यों कर रहे हो। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे देश से एक और व्यक्ति भगोड़ा निकला हुआ है जिसका नाम है नित्यानंद। वो भगोड़ा क्यों बना उसकी भी कहानी आज आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वर्तमान के मुद्दे की बात करते हैं। तो एक खबर छपी गार्जियन अखबार के माध्यम से। अच्छा, गार्जियन को भी अगर आप थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो आपको द ऑब्जर्वर दिखाई देगा। ज्यादा अच्छी जानकारी है कि ऑब्जर्वर के बारे में आप पहले जान लें, फिर हम इसको बाद में बताएंगे। असल में ऑब्जर्वर गार्जियन समूह यानी कि गार्जियन अखबार के द्वारा वीकली प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है और उसके अंदर यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि दिवाली के समय पर दो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के द्वारा स्वामी नित्यानंद को आमंत्रित किया गया था दिवाली पार्टी पर। दिवाली पार्टी जो निकल चुकी है, जानकारी जिसके बारे में पता नहीं चली, लेकिन खोजी पत्रकारिता के माध्यम से यह जानकारी बाहर निकल के आई कि वो तो खुद नहीं आया, उसकी एक अनुयायी जो है वो इस पार्टी के अंदर पहुंची भी थी और उसने बकायदा स्वामी नित्यानंद का मैसेज भी सर्कुलेट किया सब जगह कि हाँ भाई हम आ गए हैं, हमारी आइडियोलॉजी ये है और हम इस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, ये संदर्भ इसलिए जरूरी है। तो आप यहां के बाद में फिर काफी सारे न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हैं वांटेड इन इंडिया प्रमोटेड इन यूनाइटेड किंगडम, यानी कि भारत में जो मोस्ट वांटेड है उसे यूके के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। यूके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नित्यानंद अटेंडेड ग्लैमरस दिवाली पार्टी एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे हमारे यहां राज्यसभा होती है, ऐसे उच्च सदन को यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, हमने इस व्यक्ति की जो आपके सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, एक साधु का जिसने भेष बनाया हुआ है, ये वो व्यक्ति है जो 2012 के अंदर रेप के चार्जेस में जेल की सलाखों में रह चुका है। हम इसकी सारी कहानी और सारे करतूत जितना संभव होगा इस सेशन में वो बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, यानी कि अपने आप को भगवान मानने वाला ये जो व्यक्ति आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसकी बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं जो कि इंटरनेट पर काफी वायरल हैं। ये वो व्यक्ति है जो दावा करता है कि ये चाहे तो सूरज को 10 मिनट तक उगने से रोक सकता है। ये वो व्यक्ति है जो दावा करता है कि गाय को ये संस्कृत बुलवा सकता है। ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया है कि बंदर की भाषा तमिल में और संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट की जा सकती है। ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि मेरी तीसरी आंख खुल गई है, यानी कि शिवजी की तरह इसकी तीसरी आंख खुल गई है। ये दीवार के पार देख सकता है, आदमी के भीतर झांक सकता है और तो और ये आइंस्टाइन की थ्योरम जो E = mc² है उसको भी गलत प्रूव कर सकता है। इसे इतना जबरदस्त नॉलेज है, ये अपनी बात को इतना कन्विक्शन से कहता था कि इसके लाखों अनुयायी केवल इस बात के मुरीद थे कि ये अंदर की बात जान लेता है, लोगों के मन की बात जान लेता है। सेल्फ प्रोक्लेम गॉड जो अपने बारे में कई बार ऐसी ऐसी दास्तानें कर चुका है कि इसने कई तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद के नाम पर बनवाए हुए हैं। किस बात के कि रोप के ऊपर लटक करके जो योगा किया जाता है उसका इसके पास में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी तरह से अगर दंड पर योगा किया जाए, डंडे पर योगा किया जाए तो उसका भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इसने मैक्सिमम लोगों को अपने साथ में ऐसा काम करवाया हुआ है। बेंगलुरु के अंदर इसने बकायदा अपना मठ बनाया जिसमें हजारों की संख्या में अनुयायी इसकी बातों को मानने और जानने आते थे। कहानियां इसके बारे में इतनी है, कहते हैं कि इसने 3 साल की उम्र में ही अध्यात्म को अपना लिया था। परिवारजनों के कारण परिवारजनों का साथ छोड़कर रामकृष्ण मठ को ज्वाइन कर लिया था और वहीं से इसने अध्यात्म में इतनी रुचि ली कि इसको जाने कितनी प्रकार की सिद्धियां हो गई। इसने ना जाने कौन सा कोर्स पढ़ डाला और ये लोगों को वैसी ही जानकारियां देता था। ऐसी ऐसी कहानियां इसके बारे में कही जाती हैं। साउथ के अंदर इसके प्रति इतनी जबरदस्त दीवानगी, क्योंकि बड़ी ही फ्लुएंट प्रकार की अंग्रेजी बोलता था। आज भी बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जिन्हें आप अंग्रेजी बोलते हुए सुनते हैं। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई उसके बाद हाल ही में एक वेब सीरीज बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी जिसका नाम था आश्रम, जिसका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था जिसको आपने जपनाम के नाम से सुना था। बॉबी देओल अभिनीत इस वेब सीरीज में जहां आपने एक प्रकार से
एक दृश्य देखा है, उस दृश्य में आप एक फिल्म अभिनेत्री को देखते हैं बाबा के साथ। एक दृश्य देखते हैं जिसके अंदर एक बाबा जो है वो लोगों को शुद्धिकरण के नाम पर म्यूटेंट कराता है, इंपोटेंट बना देता है, यानी नपुंसक बना देता है। एक बाबा जिसमें यह दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से महिलाओं को एक ऐसे हॉस्टल में नशीले पदार्थ खिलाकर रखता है जो कि बाहर नहीं निकल सकते। असल में ऐसा लगता है कि प्रकाश झा ने इस व्यक्ति के बारे में ही बहुत ज्यादा रिसर्च करके उससे प्रेरित होकर के बहुत सारी चीजें अपनी वेब स्टोरी के अंदर यानी वेब सीरीज के अंदर डाली थी। यानी कि जो आप लोग कैलाश वो आश्रम नाम से वेब सीरीज, इसके कई सिक्वल भी अभी आ चुके हैं, उसमें जो किरदार निभाया गया है वो बहुत हद तक, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति को नाप कर नहीं बनाया गया है, उसमें आसाराम बापू, राम रहीम और इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिक्सचर है, यानी सबकी कहानियों को मिलकर उस वेब सीरीज को बनाया गया है। तो उस वेब सीरीज को अब अगर आप वापस देखेंगे कभी तो आप इस व्यक्ति को और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जब इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे थे ना तो इसने अपने बारे में यही कहा था कि मैं तो इंपोर्टेंट हूं। हालांकि पुलिस ने इसकी वो जांच भी करा ली और पता चला कि तुम भैया झूठ बोल रहे हो और इस कारण से इसको सलाखों के पीछे डाला गया। इसके द्वारा वो पत्र लेटर सब निकले जिसमें यह दावा करता था लोगों के ऊपर कि भाई मैं तो अपने यहां पर पहला क्राइटेरिया ही ये बनाकर पुरुषों को अंदर लेता हूं कि वो अपना शुद्धिकरण करा के आएंगे। ये वही कारनामे वाला व्यक्ति है। यानी कि इसके राज जब खुलकर आए ना तो लोगों को दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। लोगों ने इसके मतलब एक तरह से समझिए कि पुतले जला करके आग लगाई है। ये बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति और वर्तमान में क्या कर रहा है ये आप जब जानेंगे तब तो आप हैरान ही हो जाएंगे। फिलहाल के लिए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने किरदार परिचय इसलिए करा दिया ताकि आप इस खबर को थोड़ा उतना गंभीरता से ले पाएं। ठीक है, तो किरदार परिचय के आधार पर फिलहाल जो आप चर्चा कर रहे हैं यह भारत से रेप का आरोपी है और वर्तमान में भारत से भगौड़ा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर दिवाली पार्टी में इसको आमंत्रित किया गया था। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह जानकारी साझा की गई है। नाम है इसका धर्मगुरु नित्यानंद और इसको 2 ब्रिटिश सांसदों के द्वारा इनवाइट किया गया था। ये है वो 2 ब्रिटिश सांसद जिसमें से एक का नाम है बॉब ब्लैकमैन और दूसरे का नाम है लॉर्ड रामी रेंगर। इन दोनों के द्वारा इसको रेंजर के द्वारा आमंत्रित किया गया था। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक इसको आमंत्रित करने के लिए ये खुद तो नहीं पहुंचा पार्टी में, लेकिन इसकी एक अनुयायी जिसको आप यहां पर देख सकते हैं जिसका नाम है आत्मदया, ये अनुयायी यहां पर पहुंची थी, इस पार्टी में उपस्थित हुई थी। इसको इनविटेशन देते समय आत्मदया ने जब अपना परिचय दिया यहां आकर के तो उसने कहा कि वो नित्यानंद ध्यान पीठम से बिलोंग करती है, नित्यानंद मेडिटेशन एकेडमी से बिलोंग करती है और इनके सर के द्वारा यानी कि नित्यानंद के द्वारा इतनी सारी एकेडमी चलाई जाती हैं जिनमें से नित्यानंद मेडिटेशन एकेडमी एक है। जब वहां उपस्थित और सांसदों को, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि यह व्यक्ति असल में है कौन, जिन्हें जब यह जानकारी धीरे धीरे होने लगी तो न्यूज रिपोर्टर बताती हैं जिन्होंने इस खबर को खोजकर बाहर निकाला ऑब्जर्वर के माध्यम से कि लोग बड़ा अनईजी फील करने लगे जब उन्हें इसके बारे में पता चला कि यार ये कौन बुला लिया। यानी कि इन 2 सांसदों के चलते यहां पर बाकी और लोग बड़े ही डिस्कंफर्टेबल फील हो गए थे। यहां पर एक फ्रीलांस पत्रकार का नाम आता है जिनका नाम है पूनम जोशी। उन्होंने ऑब्जर्वर के साथ मिलकर के इसकी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म की है, पुरानी पिछली जानकारी निकाल करके अब दुनिया के सामने रखा है कि इस प्रकार से दिवाली के समय इसको इनवाइट किया गया था। तो ऑब्जर्वर कौन है तो मैं अगेन बता दूं, गार्जियन मीडिया के द्वारा यूके के अंदर प्रकाशित होने वाला एक अखबार है जो कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर है और जो हर उसके हिसाब से प्रकाशित किया जाता है, यानी कि साल के मतलब वीकली ये अखबार प्रकाशित किया जाता है। तो ये पूनम जोशी जो हैं इनको आप यहां पर न्यूज़ के अंदर देख सकते हैं जिन्होंने इस न्यूज़ को दुनिया के सामने ला करके रखा है। ठीक है, तो आपके मन में इस व्यक्ति के प्रति बहुत सारी जिज्ञासाएं अब तक पनप गई होंगी। मैं इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां अभी सेशन के अंदर भी दूंगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं असल में वर्ष 2010 के अंदर की बात है। एक साउथ के अंदर चलने वाला टीवी चैनल है जिसका नाम है सन टीवी। सन टीवी के द्वारा यह एक वीडियो वायरल किया गया, एक वीडियो बाहर निकाला गया जिसमें एक महिला एक पुरुष के साथ आपको दिखाई दे रही है जिसे बहुत स्पष्ट रूप से आप देख नहीं पा रहे हैं। ये जो महिला है असल में एक साउथ की फिल्म स्टार है, अभिनेत्री है, और जो ये व्यक्ति आपको यहां पर साड़ी में लिपटा हुआ दिख रहा है असल में यही नित्यानंद है। इसकी ये जो तस्वीर वायरल हुई जिसमें इनका चेहरा थोड़ा ब्लर करके अभी दिखाया जा रहा है, इस व्यक्ति के इस तस्वीर के बाहर आने के बाद से इसके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हुए थे। यानी वर्ष 2010 से पहले तक इसकी एक इमेज मतलब ईश्वर स्वरूप हो गई थी, गुरु का रूप हो गया था, क्योंकि लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि आपका भगवान से सीधा संवाद नहीं हो सकता, इसीलिए ईश्वर ने मुझे भेजा है, आप मुझकर संवाद करिए, मैं अपना संवाद आपको ईश्वर तक ले जाने में उपयोगी दिलाऊंगा। यह जो व्यक्ति है इसकी इसके महिला के साथ जो तस्वीरें आई, सोचकर देखिए कि
इसके अनुयायियों ने इस तस्वीर को ही गलत प्रूव कर दिया। इसके चाहने वालों ने कहा कि ये फर्जी तस्वीरें हैं, मॉर्फ्ड इमेजेस हैं, और इस व्यक्ति ने खुद ने, क्योंकि ये कहीं से पढ़ा लिखा बताया, इसने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है, इसने अपने द्वारा एक रिपोर्ट खुद की बाहर निकाली जिसमें कहा कि 4 अमेरिकी डेटा साइंटिस्ट ने बताया है कि यह वीडियो पूरी तरह से मॉर्फ्ड है, और इसने बकायदा वो वीडियो का वो निकाल करके देखिए मेरा चेहरा किसी और चेहरे की जगह पर लगाया है। हालांकि जब पुलिस पीछे पड़ी तो सीआईडी ने बकायदा इसके सारे तथ्यों की जांच करके बाहर निकाल के बता दिया कि ये तुम ही हो जो इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हो। ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में वर्ष 2012 में यह क्लियर हुआ, एक महिला के द्वारा खुद बाहर आकर के अपने द्वारा हुई आप बीती इसके खिलाफ सिद्ध की गई, बताई गई। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, जमानत पर यह रिहा होकर बाहर आया। 2018 में यह व्यक्ति देश छोड़ करके फरार हो गया। फरार होकर कहां गया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस कहानी के बाद से इसके किस्से निकल करके वायरल होने लगे। असल में यह चमत्कार करता था, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। अब आप जरा इस तस्वीर को देखें। आपको ये जो तस्वीर दिख रही है, आप इस तस्वीर को जैसे ही देखते हैं, एक व्यक्ति है बैठा हुआ है, अगर आप देख रहे हैं तो इसके हाथ से कुछ निकल रहा है। अगर आप हाथ से निकलता हुआ कुछ देख पाए, शायद विजिबल हो रहा होगा, तो देखकर लगेगा कि यार हाथ में तो कुछ नहीं है इसके। ये देखिए, तो फिर ये निकल करके ऊर्जा सी क्या बाहर जा रही है बस। और साथ में आपको कुछ यहां पर मदमस्त होते हुए अनुयायी दिखाई पड़ जाएंगे, हजारों की संख्या में आसपास बैठे हुए आपको लोग दिखाई पड़ जाएंगे। यही है वो बाबा जो चमत्कार करने का दावा करता था। असल में जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें जो विश्वास के नाम पर व्यापार करने के लिए जो बाबा लोग आ गए, इन्होंने भी बहुत बड़ी संख्या में आज के युवाओं को प्रभु के प्रति आस्था रखने से विचलित किया है। ये जो बीच के ठेकेदार आए ना, जो ये कहते थे कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान के साथ में, इन कांटेक्टर्स ने असल में बहुत सारे यूथ को इसलिए भटका दिया कि ट्रस्ट करें तो किस पर करें। बस यहीं से सारा की सारा जो मसला है ना वो शुरू होता है। खैर, ये अपने आप में एक अलग कहानी है। ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, आप इसकी तस्वीरों को अगर गौर से देखें तो आपको बैठने की जो जगह दिख रही है उसको देखकर बिल्कुल भगवान शिव की याद आएगी। भगवान शिव जिस प्रकार से मतलब आपको बैठे दिखते हैं कि भाई वो मतलब लायन की खाल पर बिठाए दिखाई देते हैं, कुछ उस प्रकार का वस्त्र पहना हुआ होता है। आपने देखा होगा भगवान शिव के मस्तक पर भी इसी प्रकार से अर्धचंद्र स्थापित हो रखा है। ये अपने आप में वैसा ही रूप धारण करता था। ये जो तिलक लगाता है इसे तीसरी आंख बोला करता था कि भाई तीसरी आंख है हमारी। आप सोचकर आश्चर्य करेंगे कि इसके द्वारा जो स्थापित तथ्य थे ना वो कितने रोचक थे कि E = mc²। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो ये बोलता था बिकॉज इंटेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन वेज ईटिंग क्रुक्ड ब्रेन विच हैज ओनली सीन अप्स एंड डाउन। तो ये कहता था E = mc²। अपनी परिभाषा थी इसकी। इफ यू फील द घोस्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, जैसे आप लोग कोटेशंस पढ़ते हैं ना कि हिंसा गलत चीज है, महात्मा गांधी की कोटेशन, गुलजार साहब की कोई पंक्ति, ऐसे इसके भाई साहब बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स वायरल हैं। जैसे ये कहता है कि अगर आपको अपने घर के अंदर भूत दिखाई दे तो समझना कि आपके कुछ पुराने लोग हैं जो आपसे मिलने आ रहे हैं और वो आपसे मदद मांग रहे हैं। फिर पोस्टर वायरल। यहां पर ये बोलते हैं कि इस दुनिया में नहीं लगभग मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। अपनी रिसर्च थी इसकी। ये कहता था जो लाइफ जिसके ऊपर दुनिया रहती है और वो पृथ्वी पर रेगुलर प्लैनेट से उतर के लोग आते हैं यहां पर एजुकेशनल टूर करने के लिए। यानी कि ये लोगों को जब भाषण या प्रवचन देता था तो उन प्रवचनों में जो बातें होती थी ना वो थर्ड वर्ल्ड की होती थी। मतलब लोगों को लगता था कि यार ये अलग ही दुनिया में लेके जा रहा है सबको। ठीक है। एवरी नाइट स्लीप आफ्टर सीइंग योर बैंक अकाउंट। आप अगर बैंक अकाउंट देखकर सो रहे हैं, आपको लग रहा है बैंक अकाउंट में खाता है, पूरा पैसा है, सुबह जगते हैं पैसे खाली, चिंता मत करिए, मेरे पास टेक्निक है, मेरे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, मैं आपका सारा धन निकाल करके वापस ला दूंगा। लोगों को कहता था कि मेरे पास इतनी तंत्र विद्या है कि मैं आपका सब कुछ सही कर सकता हूं। थोड़ा इतिहास जान लीजिए। वास्तविक नाम था इसका ए राजशेखरन। कई जगह नाम बताया गया है जनार्दन शर्मा, जबकि वास्तविकता में ये एक साउथ इंडियन व्यक्ति था। तमिलनाडु के अंदर इसका जीवन की वो पाई जाती है। तो ये जन्म को लेकर के भी बड़ा विवादित रहा है। कई जगह पर ये लिखा है कि 1977 में जन्म हुआ, कई जगह लिखा है 78 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ये शिक्षा के बारे में बताता है कि इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इसको लेकर के भी बवाल होता है। 2000 के अंदर कर्नाटक के अंदर इसने नित्यानंद ज्ञानपीठम नाम से एक सेंटर बनाया जहां पर योगा, मेडिटेशन और अन्य फिटनेस कोर्स करता था। 2003 में अमेरिका में अपनी ब्रांच डाली जिसका नाम था लाइफ ब्लिस फाउंडेशन, यानी जीवन को आशीर्वाद मिल रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इसने कई देशों के अंदर अपने मंदिर, आश्रम और गुरुकुल बनवा दिए थे। इस प्रकार का यह व्यक्ति था। 2010 में जब इसके बारे में जानकारी बाहर आई तो
तो जो लोग थे जिनका विश्वास टूटा, उन्होंने इसके आश्रमों पर तोड़फोड़ की, और जैसे ही तोड़फोड़ होते हुए देखी, यह व्यक्ति अपनी सीट छोड़ करके भाग लिया। 21 अप्रैल 2010 को हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इसको कुंभ के मेले से पकड़ लिया और कर्नाटक पुलिस को पकड़ा दिया कि पकड़ो महाराज, ये रहा ये, ठीक है। इस व्यक्ति ने अपने पावर के दम पर, क्योंकि इसके बहुत पैसे वाले लोग भी अनुयायी थे, इसने अपनी ताकत के दम पर क्या किया कि अपनी ताकत के दम पर इसने उस टीवी चैनल के खिलाफ रिपोर्ट करा दी कि तुमने मेरी इमेज को खराब करने का प्रयास किया है, और ऐसी स्थिति में यह जो है ना अपने हिसाब से उस वीडियो को हटवाने के लिए पीछे पड़ गया। लेकिन सीआईडी ने अपने द्वारा पूरी जांच करी, 2010 में इसके खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत करी और कहा कि यह व्यक्ति रेप का और अननेचुरल सेक्स का आरोपी है। यह आरोपी 2012 में दुष्कर्म का आरोप लगता है, 5 दिन तक यह फरार रहता है, फिर यह आकर के आत्मसमर्पण कर देता है। इतना ही नहीं, इसके बारे में तमिलनाडु के एक दंपत्ति ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया कि इसके आश्रम के अंदर उनके बच्चों के साथ भी अवैध रूप से बंधक बनाए रखने का और कई प्रकार की प्रताड़नाओं का काम हुआ। आरोप में यह पाया गया कि 365 बच्चे ऐसे हैं जो इसके द्वारा जबरन कैद किए गए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर आईपीसी की धारा 344 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आप सोचें कि जब इस व्यक्ति के ऊपर इतने आरोप लग रहे थे, तब यह व्यक्ति चला कहां गया। अचानक बात निकल कर आती है कि 2019 में, कई जगह लिखा आता है 2018 के अंत में, कई जगह लिखा था 2019 में, यह देश छोड़कर व्यक्ति भाग गया। नित्यानंद के वर्तमान में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आज भी इसके यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन लाइव वीडियो डलता है। डलता कहां से है, यह बड़ा रहस्य है, यह इंडिया में नहीं है, यह कंफर्म है। कहा जाता है कि यह यहां से निकल करके, कई लोग बोलते हैं ये ट्रिनिडाद वगैरह जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वहां पहुंच गया, जो कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर यह व्यक्ति पहुंच गया। और सोचकर देखिए, आप आश्चर्य करेंगे, इस व्यक्ति ने जो तरीका अपनाया, जैसे आपको अभी याद होगा कुछ दिनों पहले अपन लोगों ने उसके बारे में सुना था, मेहुल चौकसी के बारे में, अगर आपको याद हो, नीरव मोदी मेहुल चौकसी अगर याद हो, तो मेहुल चौकसी के बारे में सुना था कि वो है ना जो वो जो आपके हैं कैरेबियन आइलैंड्स हैं, उनमें किसी एक देश में जाकर शरण लिया है। सोचकर देखिए, इस व्यक्ति ने उन कैरेबियन आइलैंड्स में, जो कि लैटिन अमेरिका के पास हैं, वहां जाकर एक आइलैंड परचेज कर लिया और आइलैंड को इसने अपना देश डिक्लेयर कर दिया, और उस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ कैलाशा। एक आइलैंड इसका पर्सनल देश है, और पर्सनल देश के लिए एक पासपोर्ट जारी करता है ये बकायदा। यानी अगर आपको इस देश से बाहर जाना है तो इस पासपोर्ट का आप उपयोग करें। इस देश की मान्यता कहीं है या नहीं है ये तो सब जाने, लेकिन ये जो दावे करता है, जिसकी वजह से श्रद्धालु इसके पास मिलने जाते हैं, कोरोना के समय ये गाइडलाइंस जारी करता है कि भैया इन दिनों कैलाशा मेरा जो शहर है, मेरा जो देश है, उसमें कोरोना के कारण आउटसाइडर्स की एंट्री बैन है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमने आना जाना लोगों का रुकवा दिया है। बकायदा ऑस्ट्रेलिया से कहते हैं कि कैलाशा के लिए चार्टर फ्लाइट चलती है, जो अनुयायी इससे मिलने जाते हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा भी इसके बारे में कही जाती है। दावा करता है कि यह दीवार के उस पार सुन सकता है, कई नेत्रहीन बच्चों को इसने देखना सिखा दिया। इसका अगर आप मैप उठाकर देखें तो कई जगह यह बताता है कि इसकी एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब समझ रहे, दूतावास बने हुए हैं बहुत सारे शहरों में इसके, दुनिया भर के देशों में जो ब्रांचेस हैं उनको यह दूतावास बोलता है। नित्यानंद जो यहां से आरोप में फरार हुआ था, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट उपलब्ध है और कहता है कि इसका देश पूरी तरह से हिंदू सॉवरेन नेशन है, हिंदू संप्रभु राज्य है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी हिंदू जिसे कहीं पर भी प्रताड़ित होना पड़ा दुनिया में, वो यहां आकर निवास कर सकता है। 3 दिन से अधिक उसको रहने की अनुमति नहीं है। इसकी जो पर्सनल चार्टर सर्विस है, जिसके माध्यम से लोगों को लाया ले जाया जाता है, उसको गरुड़ नाम दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया से कैलाशा के लिए उपलब्ध है। 3 दिन से ज्यादा रुकने की यहां पर परमिशन नहीं है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यह जगह है कहां। यह सारी जानकारी फिर निकलकर कहां से आती है? ये सारी जानकारी निकलकर आती है, इसकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है कैलाशा.org। मुझे मालूम है सेशन खत्म होने के बाद आप में से कुछ लोग उसे भी गूगल कर ही लेंगे, कोई नहीं। कैलाशा.org नाम से इसकी वेबसाइट है, जहां पर लोग जाकर के अपनी जानकारियां इससे साझा करते हैं। बाकायदा इसने अपनी बैंक लॉन्च कर रखी है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा। दक्षिण अमेरिका के अंदर त्रिनिदाद और टोबैगो और इक्वाडोर के मध्य में इसने कहीं कोई मतलब वो परचेज किया है, आइलैंड परचेज किया है, और उस आइलैंड के ऊपर इसने अपनी कंट्री बनाई है, और उस कंट्री के अंदर हर प्रकार का डिपार्टमेंट ये व्यक्ति चलाता है। कैलाशा के अंदर ई नेशन है, जहां की पॉपुलेशन 100 मिलियन है, ऐसा ये अपने बारे में बोलता है। इंग्लिश, संस्कृत और तमिल यहां की भाषाएं हैं। 26 ओरिजिनल वैदिक नेशंस इन साउथ एशिया एज वेल एज ग्लोबल हिंदू डायस्पोरा इसके पास
संपर्क में रहता है, ऐसा इसकी वेबसाइट पर है। ये इसकी वेबसाइट का मेन पेज है, जो कि आप लोग जो है हो सकता है कि सेशन के अंत में गूगल करें, मत करिएगा, क्या पता कहीं आप भी उसके लपेटे में आ जाएं, क्योंकि इतना खतरनाक व्यक्ति है। देखिए ये लोग जो होते हैं ना, ये कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग आपके साथ करते हैं, अपने अंदर विश्वास दिलाने के लिए आपको चमत्कारों का सहायता लेते हैं। हम लोगों को जो लगता है ना कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो चीजें ये लोग पॉसिबल करने के लिए, आपके ट्रस्ट को जीतने के लिए कुछ ऐसे काम कर देंगे कि आपको इनके ऊपर विश्वास हो जाएगा कि यार ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब ये हो कैसे गई? अचानक आप इसकी वेबसाइट पर गए, पता चला आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए और मैसेज आया वेलकम टू कैलाशा। आप भाई साहब एकदम दीवाने हो गए कि मैं तो लाख रुपए पा करके दीवाना हो गया। तो आप ऐसी चीजों से, मतलब मैं आपको केवल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि क्रिमिनल्स जो है ना वो बहुत आगे की सोचते हैं, और उस बहुत आगे की सोच में ये जो व्यक्ति है ना, इसकी बातों से थोड़ा बच कर रहिए, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ना, जिसने श्री कैलाशा नाम से अपने आप का एक नेशन बना रखा है, एक वेबसाइट है बकायदा कैलाशा.org, इस वेबसाइट पर जो जानकारी देता है वो इस प्रकार से है। बकायदा आप अपने आप को कैलाशा के ई पासपोर्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यहां के रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा के अंदर बकायदा डॉलर्स चलते हैं। यहां पर जो करेंसी चलती है उसकी जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। हालांकि हमने भी आप लोगों के लिए जानकारी वेबसाइट से ही निकाली है, लेकिन फिर भी आपसे हम कहेंगे, क्योंकि हमारी टीम इस बात को लेकर अवेयर है, आप इस तरह की चीजें ना करें। फिर भी हमारा काम आपको बताना है। ऋषभ ध्वज नाम से इसने अपना झंडा बना रखा है। उस झंडे के अंदर ये जो बैठा रखा है नंदी जो है ना, नंदी भगवान शिव से लेकर इसने ले रखा है। सोचकर देखिए, खुद को भगवान शिव का अवतार बताता है ये। रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा के अंदर इसने बकायदा कह रखा है 360 आर्टिकल चलते हैं, इसकी करेंसी में डॉलर भी चलता है, लेकिन कहता है कि हम केवल कैश में बिलीव नहीं करते, हम क्रिप्टो में बिलीव करते हैं। यानी किसी को अगर हमारे तक पेमेंट देना है तो क्रिप्टो में पेमेंट दे। आप सोचकर देखिए कि क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस करता है भाई साहब। दावे इसके द्वारा ऐसे किए जा रहे हैं कि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जिसका उपयोग होने के बाद में गाय, बंदर और घोड़ा ये अपनी बातें संस्कृत में बोल पाएंगे। यानी इनकी बातों, सॉफ्टवेयर को दिमाग में लगा दिया जाएगा, कंप्यूटर से ट्रांसलेट करके पता लगा लिया जाएगा। जैसे अभी न्यूरालिंक के बारे में एलन मस्क के सुनते हैं ना आप, कि एलन मस्क आपके दिमाग में एक चिप लगा देगा, जो पैरालाइज्ड व्यक्ति हैं वो भी काम कर पाएंगे कंप्यूटर के थ्रू। ये बोलता है गाय के दिमाग में ऐसी बात लगा देगा कि वो संस्कृत बोल पाएंगी। ये वो प्राणी है। ये बोलता है कि आंखों के अंदर की ज्योति जाने के बाद भी लोगों को दिखा सकता है। आंखें बंद करके दूसरी दीवार के पार क्या हो रहा है ये झका सकता है। ये इस तरह की बातें बोलने वाला प्राणी है। ये अजीब और गरीब प्रकार के लोगों की कमी नहीं है देश में भाई साहब। जानकारी तो इसकी, मतलब शुरुआत में लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ कि ये ऐसा, मतलब क्या कार्टून टाइप का आदमी है। बाद में भाई साहब इसके मैसेजेस जब आने लगे ना, फिर आपके दिमाग में एक शब्द, मतलब ऑटोमेटिक आप मतलब खुद रीजनिंग लगाएंगे और पूछेंगे सर ये व्यक्ति यहां से भागा कैसे। तो इसकी पीछे की कहानी भी है। कहते हैं कि असल में इसका पासपोर्ट 2018 में खत्म हो रहा था। चूंकि यह कोर्ट से जमानत पर बाहर था, जमानत पर जो लोग होते हैं उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं होती है। इस व्यक्ति ने क्या किया कि नेपाल के रास्ते ये दुनिया से रोड होता हुआ और जो है वहां से निकल करके अपनी, मतलब काले धन से इसने एक आइलैंड परचेज कर लिया। यानी देश से भागने के लिए इसने फ्लाइट का उपयोग नहीं किया, ये रोड मार्ग के थ्रू होकर के देश से फरार हुआ। ये इसके बारे में जानकारी है जो निकल करके बाहर आती है।